सभी को मेरा प्रणाम, नमस्कार। आज के पाठ में हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि जो शताब्दी दशा सिस्टम को हमने पिछले पाठ में पढ़ा था उसका फल कथन कैसे करें। इस पाठ में उसके फल कथन को समझते हैं और जानते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हमें यही निकाल लेना है कि शताब्दी दशा इसमें लागू होगा भी या नहीं। यदि लागू होगा तब हम आगे बढ़ेंगे, अन्यथा हम आगे नहीं बढ़ेंगे। फिर मैं दोहराता हूँ, ये कंडीशनल दशा सिस्टम का ये 10वां पार्ट है। आप यदि सीधे इसे देख रहे हैं तो मैं आपसे प्रार्थना करूँगा, अनुरोध करूँगा कि आप सबसे पहले जाके पहला इसका जो पार्ट है उसे पढ़े और वहाँ से इसे एक एक करके आगे बढ़े। ठीक है, सभी लोगों को तभी इसकी व्याख्या और इसका जो फल अभी यहाँ आप देख रहे हैं ये तब समझ में आएगा, अन्यथा ये समझ में उतनी अच्छे तरीके से नहीं आएगा। तो देखिए, इसमें हमारा कंडीशन क्या था। कंडीशन सबसे पहले याद रखना है, बस प्रथम उसे कंडीशन याद, फिर आगे बढ़ना है कि वर्ग जो है लग्न जो है वो वर्गोत्तम होना चाहिए। यानी कि D1 का लग्न और D9 का लग्न सेम होना चाहिए। यहाँ पे देखिए, जो मीन राशि यानी 12 नंबर D1 में लिखा है लग्न में और D9 में भी लग्न में 12 नंबर लिखा हुआ, यानी कि सेम है। इसीलिए यहाँ पे हम शताब्दी का दशा लगा सकते हैं। अब देखिए वो दिखेगा कैसे, तो ऐसे ही देखेगा। हम याद है कि सूर्य चंद्रमा का 5-5 वर्ष था, का शनि का 30 वर्ष था और यही दशा क्रम था। सूर्य के बाद चंद्रमा ऐसे आ रहा था, या बोले शनि, शनि के बाद सूर्य, सूर्य के बाद चंद्रमा, तो ये दशा क्रम रहेगा। ठीक है, और ऐसे ही चलता रहेगा। उसके बाद शुक्र आएगा चंद्रमा के बाद, फिर बुध, फिर गुरु, फिर मंगल, फिर शनि। ठीक है तो इस तरह से आपको सॉफ्टवेयर से ये दशा मिल जाएगा। सबसे पहले आप देख ले कि वो कुंडली में वो लग रहा है या नहीं लग रहा। अब देखिए, मान लीजिए कि 2014 से 2015 तक का हम दशा फल कहना चाहते हैं, फल कथन यदि इस कुंडली का करना चाहते हैं, तो सबसे पहले हम देख ले तो यहाँ से क्या आ रहा है कि सूर्य में गुरु। ठीक है, तो सूर्य में गुरु का आ रहा है, यानी 2014 से 15 में हो रहा है। तो सूर्य में गुरु देखे कि फल अच्छा करना चाह रहा है या नहीं। तो गुरु सबसे पहले तो लग्नेश है, चतुर्थ भाव में है। ठीक है और सूर्य गुरु का जो दशा अक्ष है वो 5-9 का है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं गुरु जो है इस कुंडली में अच्छा रिजल्ट करने का प्रयास करेगा कि एक तो 10वें से और ऊपर से वो दशाक्ष भी अच्छा पकड़ा है और वो लग्नेश भी हैं। तो कहीं ना कहीं और जो जितने रिजल्ट मिलेंगे वो या तो चतुर्थ का मिलेगा, या अष्टम का मिलेगा, या द्वादश का मिलेगा, या दशम का मिलेगा। तो गुरु प्रयास ये करना चाहेगा कि हमें अच्छा रिजल्ट दे के जाओ जातक को, तो वो अच्छा रिजल्ट देने का प्रयास इसमें करेगा। और रिजल्ट हमें कहाँ का मिले, हो सकता है कि हमें जॉब में उन्नति मिल जाए। ठीक है, या फिर यदि अष्टम का हमें मिलना है रिजल्ट, तो हो सकता है कि कुछ उसमें हमें अपने जीवन में उतार चढ़ाव मिल सकता है। और साथ ही साथ हो सकता है द्वादश, यानी हमारा व्यय बढ़ सकता है। और हो सकता है कि हम प्रॉपर्टी में खर्च करके हमारा व्यय बढ़ जाए, या फिर हमारे घर में कुछ खर्चा हो जाए अचानक से और हमारा खर्च बढ़ जाए, क्योंकि द्वादश भी एक्टिव है, फोर्थ भी एक्टिव है। तो हो सकता है घर के किसी कारणों के कारण अचानक से हमें सडन खर्च हो जाए। तो मैं आशा करता हूँ कि आप शताब्दी दशा के फल क्रम मतलब फल कैसे निकलता है उसे भी समझ पाए होंगे। और साथ ही साथ मैं अनुरोध करता हूं कि पिछले पाठों को आप पढ़ें, तभी जाके ये पाठ बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। और यदि अच्छा लगता है तो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। सभी लोगों का पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।